अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज के वीडियो का टॉपिक है हमारे घर में लगी जाने वाली कटिंग कामयाब क्यों नहीं हो पाती। तो इसकी कुछ वजूहात हैं और वो वजूहात मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप उन बातों को मद्देनजर रखेंगे तो हमारे घर में लगी जाने वाली जो हम कटिंग लगाते हैं पौधों की, तो वो जबरदस्त तौर पर कामयाब होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मंथ चल रहा है जनवरी और फरवरी, इसमें हम अपने पौधों की कटिंग्स लगाते हैं और पौधों को मल्टीपल करते हैं। एक पौधे से हम कई पौधे तैयार कर लेते हैं। तो ये वो टाइम है जिससे हम एक पौधे से कई नए पौधे तैयार करेंगे। तो इसमें जो हम पौधों की कटिंग्स लगाते हैं, जैसे गुलाब की कटिंग है और बहुत से पौधों की कटिंग होती है, तो कटिंग को कामयाब कर बनाने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन पर आप अमल करेंगे तो आपकी जो कटिंग्स है वो 100% कामयाब होंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए जो नंबर 1 पर है वो है कैंची या कटर। जब भी हम पौधों की कटिंग करने के लिए कैंची या कटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जंग आलूद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इस औजार को सैनिटाइजर से अच्छे से धो लेना चाहिए। सैनिटाइजर लगा देने से तमाम जो फंगस होता है जो पौधों को अक्सर कटर से लग जाता है या कैंची से लग जाता है, तो वो नहीं लगेगा और आपकी कटिंग ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगी। और इसके अलावा जो पौधा होगा इसको भी डाई बैक नहीं लगेगा, जो कि अक्सर कटिंग कर देने के बाद पौधे को लग जाता है। तो इससे आपका पौधा भी सेफ हो जाएगा और कटिंग भी अच्छे तरीके से कामयाब होगी। नंबर 2 पर कटिंग की जो ब्रांच होती है वो आपने अच्छी लेनी है, ना ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज्यादा बहुत मोटी होनी चाहिए। आपको दरमियाने साइज की ब्रांच लेनी चाहिए और ब्रांच का जो साइज है वो 6 से 8 इंच या 10 से 12 इंच का होना चाहिए। जो ब्रांच होती है वो आप किसी भी पौधे की जब भी लें 6 से 8 इंच या 10 से 12 इंच की लें। और ये जो ब्रांच है हमने बस इस बात का ध्यान रखना है कि ना वो बहुत ज्यादा पुरानी हो और ना बहुत ज्यादा नई हो, दरमियानी होनी चाहिए। नंबर 3 पर आप जो भी कटिंग लगाते हैं उसको आपने रूटिंग हार्मोन जरूर लगाना है। अगर आप एलोवेरा के इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ कटिंग के नीचे आप एलोवेरा मत लगाएं, बल्कि आप कटिंग के ऊपर भी एलोवेरा जरूर लगाएं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जब हम कटिंग लगाते हैं तो हमेशा उसका जो नीचे वाला सिरा होता है जो हमने मिट्टी में लगाना होता है, ताकि मिट्टी में जो फंगस होता है वो पौधे की कटिंग को ना खराब कर सके। लेकिन आपने सिर्फ जो कटिंग होती है इसके नीचे सिरे पर ही हार्मोन पाउडर नहीं लगाना है, बल्कि आपने इसके ऊपर जो सिरा होता है वहाँ पर भी हार्मोन पाउडर जरूर लगाना है। और जब भी आप हार्मोन पाउडर लगा दें तो आप 5 मिनट तक के लिए इसको ऐसे ही रहने दें, हार्मोन पाउडर अच्छे तरीके से जो ब्रांच है जो टहनी होगी इससे चिपक जाए। चाहे तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो बाजार में बहुत अच्छे हार्मोन पाउडर मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह आपके पौधे की जो ब्रांच होगी जो कटिंग होगी वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। नंबर 4 पर कटिंग करने के बाद हम अक्सर भूल जाते हैं कि पौधे के नीचे वाला हिस्सा कौन सा है और ऊपर वाला कौन सा। अगर गलती से कटिंग आप गलत लगा देंगे कटिंग तो जरूर ग्रो हो जाएगी मगर ज्यादा कामयाब नहीं होगी। इसलिए आप कटिंग को हमेशा जब भी काटें तो उसका ध्यान रखें कि उसके ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे वाला हिस्सा कौन सा। नंबर 5 पर कटिंग के लिए हमेशा छोटे गिलास या छोटे बर्तन का इंतखाब करें, कभी भी बड़े बर्तन का इंतखाब ना करें। प्लास्टिक के छोटे गिलास इसमें भी आप लगा सकते हैं। 4 से 6 इंच की गहराई के किसी भी बर्तन में आप कटिंग को लगा सकते हैं। नंबर 6 पे कटिंग के लिए पौधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, के लिए बेहतरीन रेत है। रेत वो जो कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होती है, इसमें आप जो कटिंग है वो 80% ग्रो होती है। इसके अलावा आप 50% रेत और 50% मिट्टी को मिक्स करके इसमें भी कटिंग को लगा सकते हैं। और जो इसके अलावा मोती के पौधे की जो कटिंग होती है वो मिट्टी और रेत के मिक्सचर में अच्छे से ग्रो हो जाती है। अमूमन जो कटिंग्स ग्रो होती हैं ज्यादा अच्छे तरीके से 100% कामयाब होती हैं। और रेत में 80% होती हैं। 50% रेत और 50% मिट्टी को मिक्स करने के बाद जो कटिंग्स लगाई जाती हैं वो अमूमन 15% कामयाब होती हैं। और अगर 50% रेत, 25% मिट्टी और 25% कंपोस्ट को मिक्स करके अगर आप खाद रेडी करेंगे और उसमें कोई कटिंग लगाएंगे तो वो 5% कामयाब होती है। इसलिए आप ज्यादा अच्छे तरीके से अगर अपने पौधे की कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो वो आप रेत में ग्रो कीजिए। इसके अलावा आप कोकोपीट 50% और 50% मिट्टी को मिक्स करके इसमें भी आप कटिंग को लगा सकते हैं। और इसमें आप लटकने वाले पौधे जैसे कि मनी प्लांट है, मॉन्स्टेरा है, इस तरह की कटिंग आप 50% कोकोपीट और 50% मिट्टी को मिक्स करके इसमें लगा दीजिए। इससे भी इनकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होती है और इसको आप रेत में भी लगा सकते हैं। नंबर 7, कटिंग को लगाने के बाद छायादार जगह पर रख दें। और इसको अगर आप सर्दी में कटिंग लगा रहे हैं तो इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गर्मी में लगा रहे हैं तो आप इसको कवर कर दें।
इससे कटिंग की मट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। जब कवर करें तो इसको हर बार कवर को आपने उतारना नहीं है, बल्कि 8 से 10 दिन बाद सिर्फ पानी डालने के लिए उतारें और पौधे की कटिंग को हिलना नहीं चाहिए, वरना कटिंग ग्रो हरगिज नहीं होगी। और पानी हमेशा आप शावर से दें, पाइप से बिल्कुल भी आपने पानी नहीं देना है। नंबर 8 पर, जब कटिंग ग्रो होने लगे और पत्ते आने लगे, याद रखें कटिंग में पत्ते पहले आते हैं और जड़ें हमेशा बाद में आती हैं। इसलिए जब भी पत्ते आए इसको गौर से देखें। अगर पौधे के पत्ते का रंग गहरा सब्ज हो तो आप समझ आइएगा कि इसकी जड़ें निकल आई हैं। तो आप इसको रोजाना सुबह की 2 से 3 घंटे वाली धूप में रख दीजिए। इससे पौधा बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब होगा और बहुत अच्छा पौधा बन जाएगा। लेकिन आपने पौधे को हाथ नहीं लगाना है। नंबर 9 पर, 40 से 50 दिन बाद जब कटिंग मैच्योर हो जाती है और उसको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करने लगते हैं, तब भी अक्सर पौधा मर जाता है। क्यों मर जाता है? इसकी वजह ये है, गुलाब का हो पौधा चाहे बोगनवेलिया का, जब भी मिट्टी तैयार करके उसको 10 से 12 इंच के गमले में लगाते हैं और पानी देते हैं तो पौधा मर जाता है। इसकी वजह छोटी कटिंग और गमले के साइज का बड़ा होना है। बड़ी साइज के गमले में अगर आप छोटी कटिंग लगाते हैं तो इसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और ज्यादा पानी हो जाने की वजह से पौधे की कटिंग मर जाती है। इसलिए आप हमेशा 4 से 6 इंच के गमले में ही पौधे की कटिंग को ट्रांसप्लांट करें और ज्यादा पानी मत दें। थोड़ा सा पानी दें और 24 घंटे गुजरने के बाद इसको सही से पानी दें और 4 से 5 दिन के लिए इसको छायादार जगह पर रख दें। आपने सिर्फ एक बात की एहतियात करनी है, मिट्टी हो या रेत, आप जिस भी चीज में कटिंग को ग्रो करना चाहे वो हमेशा ताज़ी फ्रेश होनी चाहिए और जब भी लगाएं तो हार्मोन पाउडर जरूर लगाएं। इसके अलावा पानी देते वक्त आप शावर बोतल से दें, कभी भी पाइप से मत दें। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी कटिंग्स 100% कामयाब होंगी। ये सब कुछ करने के बावजूद अगर आपके पौधे की कटिंग की पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाएं तो एक काम करें, आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें। 1 लीटर पानी में 2 पत्ती एलोवेरा के छोटे टुकड़े काट कर डालकर 5 घंटे के लिए रख दें और फिर 1 गिलास ये खाद वाला पानी और 1 गिलास जो साफ नल का पानी होता है वो मिक्स करें और जब कटिंग की मट्टी हल्की सी खुश्क हो तो ये वाला पानी डाल दें। इससे आपके पौधे की कटिंग जबरदस्त हो जाएगी और पत्तियां दोबारा से खिल जाएंगी और आपकी कटिंग 100% कामयाब हो जाएगी। ये ऐसी टिप्स हैं जो आप अपनी कटिंग पर जरूर अप्लाई कीजिएगा तो यकीन जानिए आपके गुलाब के पौधे की कटिंग और हर पौधे की कटिंग जो भी आप कटिंग लगाएंगे, जिस भी पौधे की लगाएंगे, चाहे ग्राउट पौधा है, लीमू का पौधा है, तो आपके पौधे की कटिंग 100% कामयाब होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।